और साथ ही साथ नवयुवक रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार निगम जी, आपको भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे भाजपा के नेता आए हुए हैं, उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हम डॉक्टर साहब से विनती करेंगे कि आप कुछ चंद मिनट में इस रामलीला के बारे में हम सभी नवयुवक रामलीला समिति परिवार एवं दर्शकगण बंधुओं को कुछ अवगत कराएं बहुत ही कम समय में। जी हम आपसे विनती करेंगे बहुत ही चंद मिनट में आप अपनी वाणी को विराम देंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद प्रधान जी। समस्त अपने रामलीला समिति के पदाधिकारी, मैं बिना नाम लिए सबका जो है हृदय से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। विशेष करके हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, हमारे युवा साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें, आप इतनी बड़ी संख्या में इस रामलीला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रामलीला मंचन का कार्यक्रम देख रहे हैं, इसलिए आप सभी का हृदय से स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए आज अपने बीच में वास्तव में हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे डॉक्टर जिनके पास आप लोग गए अगर होंगे शाहगंज में, कम से कम जो है हजारों की भीड़ रहती है, लेकिन इतनी भीड़ के बाद भी आप जो है दिन भर मरीज देखते हैं और उसके बाद रात में जो है चलकर आपका श्रद्धा कितना है रामलीला के प्रति, दुर्गा पूजा के प्रति, कि आप रात में जो है अंबेडकर नगर से चलकर इस अपने रामलीला में आए हैं। डॉक्टर चक्रवर्ती जी जो मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को अपने से थॉमस रोड शाहगंज में बैठते हैं, आपकी बहू आंख नाक कान गला की सर्जन है, ऑपरेशन भी करती हैं और बहुत अच्छी भीड़ होती है। जहां अपने क्षेत्र के जो भी लोग जाते हैं अगर बताते हैं कि मैं पटेला से आया हूं, तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ऐसे अपने मरीजों का जो है बहुत ख्याल करते हैं, छूट भी करते हैं, अभी प्रधान जी बता रहे थे, और पूरा सहयोग करते हैं, बिना नंबर के भी दिखा देते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब का मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप अंबेडकर नगर से चलकर इस रामलीला में आए हैं, इसलिए मैं आपका विशेष आभारी हूं। इस रामलीला समिति के पदाधिकारियों का आभारी हूं जो लोग डॉक्टर साहब को बुलाए हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे डॉक्टर साहब को ही, क्योंकि मैं इसके पहले आया था आप लोगों के बीच में उद्घाटन में, अपना विचार भी रखा था, इसलिए मैं सीधे डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि सब लोग डॉक्टर साहब का वक्तव्य सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता हैं डॉक्टर साहब, अभी आप सुनेंगे खुद जो है आपको लगेगा, इसलिए मैं सीधे डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजीत भाई। सर्वप्रथम अपने इस पटेला के धरती को नमन करते हुए रामलीला समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दूर दराज से आए हमारे हारमोनिया ढोलक मास्टर, नृत्य कलाकार, जन सैलाब, राम भक्तों, भाइयों एवं बहनों, दोस्तों, ये डॉक्टर चक्रवर्ती कुछ कहने से पहले कहना चाहता है कि जिनके चेहरे पर मायूसियां श्रृंगार करती हैं, उनके चेहरे पर मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। जय हो, जय हो। इसलिए जय श्री राम। जो भगवान श्री रामचंद्र जी से बड़े होंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां भगवान रामचंद्र का नाम आता है और जहां सही बात बोली जाती है, वहां तालियों से गड़गड़ाहट होना चाहिए। जो भगवान राम के नाम पर ताली नहीं बजाएगा, ये जान लीजिएगा कि अगले जन्म में वो घर घर ताली बजाएगा। इसलिए दोस्तों, जो भगवान श्री राम जी से बड़े होंगे वो दोनों हाथ नीचे करके जय बोलेंगे। जो भगवान श्री रामचंद्र जी से छोटे होंगे वो दोनों हाथ ऊपर करके जय बोलेंगे। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की जय। और जमीन पर बैठे जमींदारों और चेयर पर बैठे चेयरमैनों, ये डॉक्टर चक्रवर्ती अंबेडकर नगर से लेकर पूर्वांचल से 15 से 20 जिलों में आंख, नाक, कान, गला का ऑपरेशन करता है।
ये सेवक, आपका ये सेवक अंबेडकर नगर में नहीं कई जिलों में जो काम करता है, एक ऐसा परिवार है कि अपने परिवार में मैं मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से 10 लोगों को MBBS, MS और MD बनाया। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय रामलीला समिति का ताबे उम्र शुक्रगुजार हूं। मैं लखनऊ में था, फोन करके बताए कि डॉक्टर साहब आज पहुंचना है। दोस्तों, एक बात याद आई कि भेजकर खुश खबर दिल को आबाद किया, फिर न कहना नहीं कि हमने नहीं याद किया। अरे शिकवा मुझे मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा, कसम खुशियों की मेरी आपको आना होगा। जय हो, जय हो। दोस्तों, जय हो, जय हो। डॉक्टर चक्रवर्ती दिन भर मरीज देखता है, रात में दुर्गा पूजा रामलीला में पहुंचता है, लेकिन दोस्तों सीना फूल के गदगद पटेला में ये हो जाता है। मैंने बहुत जगह रामलीला देखा, लेकिन जितनी भीड़ मैंने यहाँ देखी उतनी भीड़ मैंने कहीं नहीं देखा। दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये रामलीला समिति पटेला की अगले आने वाले वर्षों में जौनपुर के अखबारों के सुर्खियों में नहीं, मंडल के अखबारों के सुर्खियों में पहला स्थान लाएगा। दोस्तों, पहला स्थान। ना संघर्ष ना तकलीफें तो मजा फिर क्या जीने में। अरे तूफान भी थम जाता है, ये लक्ष्य रहेगा सीने में। दोस्तों, भगवान राम के करिश्मे में अगर रात न होती, भगवान राम के करिश्मों में अगर रात न होती, तो ख्वाबों में आज मुलाकात न होती। दिल तो इस बात की वजह है, ये दिल न होता तो आपसे बात न होती। दोस्तों, सत्य कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं मजबूत इरादों से, उन्हें चलने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे इस पटेला की धरती के बारे में, ये पटेला का रामलीला है, इसे न कमी आंख कर देखो। अरे जरा कड़वी दवाई है, इसे तुम फांक कर दो। मुझे बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा, ये मोहब्बत के खजाने हैं, दिलों में झांक कर देखो। जय हो, जय हो। दोस्तों, ये डॉक्टर चक्रवर्ती ये बताना चाहता है, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ उन लोगों को जो हमारे इस रामलीला समिति में सहयोग करने से कतराते हैं। एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, आदमी मर गया था, शमशान घाट लोग लेके गए, और जब 7 फेरा लगाना शुरू हुआ, 5 फेरा जलाने के लिए जैसे लड़का अग्नदान देने के लिए एक चक्कर घूमा, एक व्यक्ति उसमें से खड़ा हो गया, रुक जाइए भाई साहब, अभी आग मत लगाइए। उसने कहा क्यों? कहा भैया मैं 40,000 रुपया बाकी था। आता है कि आजकल बच्चों में बीमारियां बढ़ गई हैं, देख रेख निःशुल्क जांच करूंगा, जैसे आज बोल के जा रहा हूं तो 1 साल बाद आते हैं डॉक्टर साहब वहां बोल के गए थे, तो डॉक्टर साहब ये बोल के जा रहे हैं कि आने वाले इस मंगलवार को जो आंख जांच एवं ऑपरेशन करवाएगा नाक कान गला आंख का, उनका मैं निःशुल्क करूंगा। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय श्री राम।